अच्छा बच्चों, आज हम समस्थानिक के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक की डेफिनेशन ये है कि एक ही तत्व के परमाणु, तत्व तो है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या तो क्या रहेगी? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये जो हैं इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। इसे समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन है तो एक ही तत्व, लेकिन हाइड्रोजन के अंदर परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, तो इसके 3 समस्थानिक हैं। तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 1 तीनों हैं। तीनों के परमाणु क्रमांक क्या हैं? समान हैं, 1, 1 और 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग है। जैसे प्रोटियम है उसमें 1 होती है, ड्यूटेरियम में 2 होती है और ट्राइटियम में 3। तो परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं? उस तत्व के समस्थानिक कहते हैं। ऐसे कार्बन का उदाहरण लेते हैं। कार्बन के अंदर इनकी जैसे 6 नंबर पर आता है और सारणी में, तो इसकी परमाणु क्रमांक 6 हुई, इसका भी परमाणु क्रमांक 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग। इसकी 12 है द्रव्यमान, इसका 14 है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। ऐसे क्लोरीन का उदाहरण लेते हैं, तो क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक तो 17, लेकिन द्रव्यमान देखो, इसका 35 और इसका 37, द्रव्यमान अलग अलग हो गया। तो इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। अब ये जो समस्थानिक जो होते हैं, इनके यदि देखा जाए तो क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है समस्थानिकों का? तो समस्थानिक जो हैं उनके कुछ इनकी महत्व दिए गए हैं। जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम की एक समस्थानिक का उपयोग है, परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है, ये उपयोग हुआ। ऐसे इनकी दूसरा है कैंसर जो रोग हो है, उस कैंसर रोग के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये समस्थानिक किसके, कोबाल्ट समस्थानिक किसके उपचार में काम आया? कैंसर के उपचार में काम आता है। इसी प्रकार से घेंगा रोग, जिसे गलगंड या गोइटर रोग के नाम से जानते हैं, जिसमें गला जो है सूज करके ना नीचे लटक जाता है, इसे आयोडीन की कमी से होता है ये। तो घेंगा रोग या गलगंड या गोइटर रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ समस्थानिक हैं जो जीवन के अंदर इनकी काम आते हैं। अब उसके बाद में आता है समभारिक। तो समभारिक में उल्टा होता है। जैसे समस्थानिक में मैंने बताया परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें इनकी परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी, अपोजिट है उसके। तो 2 तत्व, जैसे मान लो उदाहरण लेते हैं, कैल्शियम का ले लिया, तो कैल्शियम परमाणु है आवर्त सारणी में 20 नंबर पर आता है, और आर्गन जो है वो कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर आता है। इनका परमाणु क्रमांक तो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। एक का 20 हो गया कैल्शियम का, आर्गन का 18 हो गया। लेकिन देखते हैं कि दोनों परमाणु जो हैं, दोनों परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 40। तो ऐसे अपने इनकी कह सकते हैं कि ये जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम हो गया, और ये हो गया आपका आर्गन। तो इसमें इनकी परमाणु क्रमांक इसका कितना हो गया? कैल्शियम का 20 और आर्गन का कितना हो गया? 18। लेकिन दोनों का द्रव्यमान कितना है? 40 है। तो ऐसे तत्व जिनका द्रव्यमान तो समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, उसे उस तत्व का समभारिक तत्व कहा जाता है। इन्हें समभारिक कहते हैं। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व हैं, एक 18 पर आता है, एक 20 के ऊपर आता है, जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग होता है, उन्हें समभारिक कहते हैं। ये बच्चों आपके लिए इनकी होमवर्क दिया गया है, और कुछ इनकी और भी आगे प्रश्न हैं, इनको आपको हल करना है।